6, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस डाल रहे हैं कि जर्मनी आ जाएं, जर्मनी में ये हुआ है, लॉस चेंज हुए हैं और बहुत सख्ती ख़त्म कर दी गई है, हाउस बिल्डिंग पे आ जाए, पता नहीं क्या क्या बात है। उससे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा हैरानगी ये होती है कि पाकिस्तान में बड़ा आम चल रहा है कि आइलैंड आएँ, ठीक है, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे जाके रहें, तो वो पैसे उल्टा दे रहे हैं, नेशनलिटी भी दे रहे हैं, शादियाँ भी करवा रहे हैं। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं। आप खुद सोचें, आप सोच नहीं सकते तो इमेजिन करें कि यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो यूरोप के अंदर इनलीगल रह रहे हैं। हर साल तो आपको कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है कि यहाँ पे कश्ती डूब गई, यहाँ पे कुछ हो गया, वहाँ पे कुछ हो गया। अगर ऐसी कोई बात होती तो यहाँ से सारे के सारे लोग उठ के आइलैंड जाते और आइलैंड में जाके सुकून से रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों वो बाहर मुल्क से मंगवाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आके सेट करेंगे? ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इलीगल हैं, बगैर पेपरों के लोग रह रहे हैं। उनको पहला चांस मिलेगा या आप लोगों को बुला के यहाँ पे रखेंगे चांस पे? तो ये टोटली बात तो फेक है, एकदम फेक है। कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर आए, सुकून से रहें, उसके पैसे भी मिलेंगे, नेशनलिटी मिलेगी, पेपर भी सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जर्मनी के हवाले से कि यहाँ पे हाउस बिल्डिंग का वीज़े लग रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा जल्द से जल्द लग रहा है, ऐसा करें वैसा करें। मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि कम से कम आपके पास इंटर होना चाहिए अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, ठीक है, इंटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ह्यूज अमाउंट, ऐसी छोटी मोटी अमाउंट नहीं, ह्यूज अमाउंट होना चाहिए जो 50 प्लस हो। 50 लाख की बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी, वो प्लस हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट लाजमी चाहिए होता है। तो ये आपको बताया जाता है कि ब्लॉक अकाउंट आपको मिल जाता है, बिल्कुल हकीकत बात है, आपको मिल जाता है, लेकिन उसके भी चार्जेस होते हैं। आपको इंश्योरेंसेस पे करनी पड़ती है, पर मंथ आपके इंश्योरेंस के पैसे कट रहे होते हैं, आपका अपना एक्सपेंस होता है। आपको आते के साथ यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रही है। पहली बात देखें, स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप अप्लाई करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में, बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम बैचलर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो इंटर के स्टूडेंट आ रहे हैं। पहली बात तो कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी इंटर पे नहीं लेती। आपको मिनिमम 13 ईयर्स एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है। बिल फर्स्ट 13 ईयर्स एजुकेशन आपकी हो गई, ठीक है, आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्लॉक अकाउंट जमा करवा दिया जो कि अभी 11,200 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देनी है, जो इदारा आपका अप्लाई करेगा, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेगा और वो अप्लाई भी करेगा। आपने यूनिवर्सिटीज़ में अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने वो देखने यूनिवर्सिटीज़ देखने किन किन जगह पे अप्लाई करना है, उन सब की फ़ीसेस देनी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से कहीं से एडमिशन आपके पास आ जाएगा। अब एडमिशन के बाद की बात करते हैं कि पाकिस्तान से वहाँ से किस तरीके से है। एडमिशन आ गया वंस आपके पास आइल्स है, अगर इंग्लिश टॉट में आ रहे हैं और जर्मन में आ रहे हैं तो B1 है, ठीक है। तो उसके बाद एडमिशन आ जाएगा। एडमिशन के बाद आपने एम्बेसी जाना है। एम्बेसी में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा 11,200 का, आपको एडमिशन लेटर चाहिए होगा, आपको इंश्योरेंस चाहिए होगी, आपको टिकट चाहिए होगी, बस, और तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब जब लोग बात करते हैं कि ब्लॉक अकाउंट तो हमें वापसी मिल जाता है, और जो स्टूडेंट, जैसे मैं भी था, मैं भी वहाँ पे यही सोच रहा था कि यार ब्लॉक अकाउंट तो हमें वापसी मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे जाके मैं जॉब भी करूँगा, ये तो पैसे डबल हो जाएंगे। अपने पैसे, जो ब्लॉक अकाउंट के पैसे वो मैं पाकिस्तान वापसी भेज दूंगा और अपने पैसों से मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो तो आपको बड़ी सिटीज़ नहीं मिलती, आपको छोटे छोटे ही विलेज टाइप मिलते हैं, छोटी सिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करें इस बात को कि आपका ब्लॉक अकाउंट आप पे ही खर्च हो जाता है, वो कुछ सेविंग नहीं होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप आ गए, आपको छोटे सी जगह पे एडमिशन हो गया, आप वहाँ पे जाके पढ़ रहे हो, आपने रूम रेंट भी देना है, आपने खाना पीना भी देखना है, आपने इंश्योरेंस भी उठानी है, आपने हर चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, बगैर इंश्योरेंस के आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। ट्रैवलिंग कार्ड भी आपको चाहिए, चले वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। जैसे डेगेनडॉर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो आपको नहीं देती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती हैं आपको ट्रैवलिंग टिकट्स, वो आपने खुद
करना होती है, इंश्योरेंस आपको खुद देना होता है, रूम रेंट आपको खुद देना होता है, फूड एक्सपेंस, ये ईजिली यहाँ पे 800 तक का खर्चा तो है और इतने ही अमाउंट आपको मिलती है ब्लॉक अकाउंट के लिए। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो आप वापसी तो नहीं भेज सकते पाकिस्तान, ठीक है, तो आपको ऊपर ही खर्च होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि वहाँ पे जाके ब्लॉक अकाउंट आपके ऊपर ही खर्च हो जाएगा। दूसरा, लोग क्या करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। हम बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन उसमें एक एडवांटेज होता है कि वो बड़ी सिटीज़ में होती हैं, ठीक है, जैसे बर्लिन है, हैम्बर्ग है, म्यूनशन है, स्टुटगार्ट है, इधर बड़े सिटीज़ में होती हैं। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और लोग, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पे जो जॉब करने आए हुए होते हैं दूसरे शहर से भी, ठीक है। तो उनसे मिल लेते हो आप, बातचीत करते हो, वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो आप उनसे बात करते हो मुझे भी लगवा दो जॉब पर, तो वो आपको जॉब पे लगवा देते हैं। तो इस तरीके से होता है यहाँ पर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बर्डन है कि फ़ीस दे रहे हैं और ये वो, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में इधर स्ट्रेस कम है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फ्री वाली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि छोटी सिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और आपको क्या लगता है 3 साल में आप डिग्री पास कर जाते हो, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि 3 साल में डिग्री होना बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर लोगों की नहीं हो पाती है। 4 से 5 साल तो आराम से लग ही जाते हैं, बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, और मास्टर्स में अगर देखा जाए तो 3 साल तो आराम से लग ही जाते हैं। तीसरा, अभी लेटेस्ट अच्छा ऑप्शन आया है आउसबिल्डिंग का। वो आउसबिल्डिंग का मतलब होता है डिप्लोमा। उसमें ये होता है कि वो आपको सिखाते भी हैं काम और पैसे भी देते हैं, ठीक है। तो वो अगर उनको आप समझ में आ गए, आपको वो समझ में आ गए, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो आपको ऑफर लेटर भेज देते हैं, फिर वो आप लेके एम्बेसी जा सकते हैं। एम्बेसी जाके फिर आप अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए B2 लाजमी है, वो भी गोइटे सर्टिफिकेट। लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये कह रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं है सब चीज़ों को देखना, मैनेज करना। ओवरऑल अगर कंट्री की बात करें इस टाइम, तो मेरा ख्याल है कि पूरे यूके हो या पूरा यूरोप हो, सब में सबसे अच्छा जर्मनी है और अमेरिका से भी अच्छा ही है अब तक, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ पर। फ्यूचर अच्छे के साथ साथ सिक्योर बहुत है और यहाँ पे पॉल्यूशन तो खैर है ही नहीं, सेफ्टी बहुत है और रेसिज्म भी नहीं है कि मतलब कि कोई आपको घूर रहा हो, काला गोरे का मसला हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।